हम तो समझ रहे हैं कि बड़ा बदतमीज आदमी है। एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स स्कूल लेट वापस पिक करने पहुंचे, वो जो उसने 15 मिनट वहाँ गुजारे। तो आप क्या देखते हैं कि जेंडर में फ़र्क है औरतों मर्दों में डिप्रेशन एंजाइटी का, और एज के हवाले से क्या कम उम्र में डिप्रेशन एंजाइटी होती है या उम्र में जाकर होती है, मिडिल एजेस में होती है? आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज की बात। आज हैं हमारे साथ मिस सना खान, ये है साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। इनसे हम बात करेंगे अबाउट डिप्रेशन और एंजाइटी और इसकी अहमियत क्या है और हमारी सोसाइटी में इन दोनों कंडीशंस को कैसे देखा जा रहा है। तो आइए वेलकम करते हैं मिस सना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जैसे जिस तरह आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको मतलब है ओवरऑल देखकर यू गॉट ऑल द ग्रेड्स, तो डू हैव रिग्रेट्स कि पाकिस्तान में स्कोप के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस के हवाले से या एक्सेप्टेंस के हवाले से डू हैव रिग्रेट्स? नो, नॉट एट ऑल। पेशे के हवाले से आपको लगता है कि इट गिव्स यू व्हाट यू वांट फ्रॉम योर? इट डेफिनेटली ऑन अ पर्सनल लेवल इट डज अ लॉट फॉर मी। रिग्रेट मुझे 1% भी नहीं हुआ कि व्हाई डिड आई चूज दिस फील्ड। इसलिए नहीं हुआ रिग्रेट बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी भी कहीं ऐसी है कि मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। आई एम रियली कन्विंस्ड वो लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी और इस पर भी कि रिलीजन के हिसाब से भी और उसके अलावा अगर आप साइंस के हिसाब से भी देखें, मुझे लगता है जो भी ज़िंदगी में हो रहा होता है आपकी उसके पीछे रीजंस होते हैं, वो कनेक्टेड होती है। और मेरी चॉइस बिकॉज मैंने खुद ली थी, तो शायद मे भी इसलिए मुझे रिग्रेट ना। लेकिन जनरली ऑल्सो इन लाइफ आई बिलीव दैट आई डू नॉट रिग्रेट थिंग्स। आई ऑलवेज एक्सेप्ट थिंग्स कि अच्छा इस मोमेंट ऑफ टाइम में मैंने अगर सर्टन डिसीजन लिया है तो उस वक्त मुझे वही समझ आ रही थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही थी। और मैं अब अगर इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर जाकर पिछले डिसीजंस को रिग्रेट करने लग जाऊं तो बहुत मुश्किल होगा। तो फिर तो मैं तो सब कुछ ही रिग्रेट करूंगी। बिकॉज राइट नाउ द काइंड ऑफ कोर्स आपकी एज बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप इवॉल्व करते हैं, और ये सब प्रोग्रेस तब होती है जब आप एफर्ट करते हैं इसके लिए। सो आई नो कि मैं इस सारे प्रोसेस से गुजर कर, एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजर कर आज इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आई हूँ। तो अगर मैं इससे बैठकर पिछले डिसीजंस को करती हूँ अपने चेक कि अच्छा ये क्यों किया, ये फिर देन देयर आर अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, बट आई टोटली एक्सेप्ट व्हाटएवर आई हैव डिसाइडेड इन लाइफ। तो ये डिप्रेशन एंजाइटी मेरे ख्याल में इसके बारे में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। ये होता क्या है? ये सिर्फ कि अगर मैं आज घबराया हूँ तो ये डिप्रेशन हो गया, और आप इसको कैसे डिफाइन या आपको कैसे इसको लिमिट करेंगे कि हम डिप्रेशन एंजाइटी से मुराद क्या है? जी, डिप्रेशन और एंजाइटी का भी बिल्कुल इसी तरह जब लास्ट प्रोग्राम आपने किया था मेरे साथ, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजिस्ट की ओवरलैपिंग है, इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी आप देखें बहुत ओवरलैप करती हैं बिकॉज उनके सिम्टम्स भी क्लोज़र होते हैं एक दूसरे से। लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि एक जैसी चीज़ हैं। हाँ, इनके बहुत सिम्टम्स एक जैसे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सिमिलर हैं, बट थोड़ा से डिफरेंसेस हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ आसान ज़ुबान में। उसमें ये कि डिप्रेशन जो होता है वो आपको लो मूड में रखता है, ठीक? आपकी एनर्जी भी लो होती है, आपका कुछ करने का भी दिल नहीं चाहता, स्लीपलेस होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर ही मेंटल डिफ़िकल्टी में आपको होते हैं सिम्टम्स, या स्लीपलेसनेस होती है, और टायर्डनेस होती है, फटीग होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, वो एक्टिविटीज़ जो आप पहले शौक से करते होते हैं वो अब आपको बुरी लगने लगती हैं, या आपका इंटरेस्ट नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होती। यहाँ तक कि अगर डिप्रेशन क्रॉनिक हो जाए तो गेटिंग आउट ऑफ द बेड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, एंड देन दे हैव टू टेक मेडिकेशंस फॉर दैट सो दैट वो अपनी एटलीस्ट नौकरी पर जा सकें, या स्टूडेंट हैं तो अपना एक खास 2-3-4 जिम्मेदारियां पूरी कर सकें, जो मिनिमम जिम्मेदारियां, बिल्कुल मिनिमम जिम्मेदारियां हैं। तो डिप्रेशन ये आपको लो मूड में रखता है, आपका उठने का भी हिम्मत नहीं होती, वो ओवरऑल फटीग एंड लो मूड, आपकी स्पीच एनर्जी आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी स्पीच
जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, आपका वॉल्यूम कम हो जाता है। एक बंदा जो कि डिप्रेशन में है वो अपनी तरफ से अपनी एक नॉर्मल वॉल्यूम पर बोल रहा है, लेकिन उसकी वॉल्यूम एक्चुअली इतनी लो है कि आगे बैठा बंदा उसको सुन नहीं सकता। ठीक, अब आ जाते हैं एंजाइटी की तरफ। एंजाइटी में थोड़ा सा आपकी, क्योंकि रेस्टलेसनेस ज़्यादा है, एंजाइटी और डिप्रेशन में आप फ़र्क ऐसे समझे कि डिप्रेशन में आप लो मूड में, एंजाइटी में आप बेचैन हैं, तो थोड़ी आपकी एनर्जी ज़्यादा है, राइट? सो यूर रेस्टलेस, एजिटेटेड, इरिटेटेड, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आपकी सारी बॉडी की चीज़ें हाइटेंड स्टेट के ऊपर हैं एंजाइटी में, राइट? और एंजाइटी की थोड़ी सी एक ये भी निशानी है कि मोस्टली पेशेंट्स विद एंजाइटी फ्यूचर के बारे में बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत होते हैं कि क्या होगा और आगे क्या होगा। इसी तरह इसमें डिफरेंट पे चीज़ें आ जाती हैं, PTSD भी आ जाता है। वो तो क्या होता है? PTSD इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, आपको स्ट्रेस सिचुएशन फेस करनी पड़ी ज़िंदगी में, कभी आप बच्चे थे, ट्रॉमा हो जाए तो या सो इवन इफ इट्स नॉट अ मेजर ट्रॉमा, यू नो, सो कॉल्ड मेजर ट्रॉमा, हम समझते हैं कि PTSD सिर्फ खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ तो अब उसी को सिर्फ PTSD होगा, नहीं, जबकि सच नहीं है। आपके साथ अगर बचपन में कोई बहुत स्मॉल इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स स्कूल लेट वापस पिक करने पहुंचे, वो जो उसने 15 मिनट वहाँ गुजारे, सो फॉर अ पेरेंट वो उसको लगेगा कि क्या हुआ, मैं 20 मिनट लेट चला गया था। एंड ऑफ कोर्स इट विल नॉट हैपन विद एवरी चाइल्ड, उस ख़ास किसी एक बच्चे के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता। तो वो भी उस बच्चे का ट्रॉमा बन सकता है। उसमें उस बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से वो ट्रॉमा इतना था कि यस, अगेन वही है कि बहुत सारे और फैक्टर्स भी आ जाएंगे उसमें। ओवरऑल भी क्या वो बच्चे की सिचुएशन लाइफ में हो सकता है डिफ़िकल्ट हो सकता है वो सेंसिटिव बच्चा हो सकता है, वो चीज़ों को बहुत रिसेप्टिव हो, ऑब्जर्व ज़्यादा करता हो, एब्जॉर्व ज़्यादा करता हो। तो वही है कि पर्सन टू पर्सन इट डिफर्स, बट कहने का मकसद ये है कि एक स्मॉल इवेंट कैन ऑल्सो बी अ बिग ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर वन पर्सन के लिए वो बिल्कुल बड़ा होता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी और जो उस हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है उससे ऊपर जब चला जाएगा ट्रॉमा, तो इट कैन स्टिल अफेक्ट। सो इन दिस एग्जांपल वेयर दिस चाइल्ड हैज फेस्ड दिस ट्रॉमा, अब ना पेरेंट्स को पता है, जब उन्होंने पेरेंट्स ने पिक किया होगा और थोड़ा बहुत रोया होगा एंड ऑल, नाउ वो अपनी सारी ज़िंदगी कॉलेज स्कूल गुजार लेता है। अब उसका जो पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट का मतलब ये है कि आपको बाद में हुआ, एट द एज ऑफ 20 फॉर एग्जांपल 25, वो बाहर आ जाता है। ठीक, अब होता ये कि वो उस बच्चे को, लड़की को भी नहीं पता कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, इसकी जड़ कहाँ है, क्या ये है, इब्तिदा कहाँ से। बिल्कुल, आप उससे पूछते हैं कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ लाइफ में, उसको तो नहीं याद आता, नहीं, कोई लव्ड वन पास्ट अवे नहीं, कोई खुदा न ख्वास्ता अब्यूज नहीं। सो वो मोटी मोटी चीज़ें जिन्हें हम बड़ा समझते हैं या वो खुद अपनी लाइफ में वो नहीं हुई होती। सो PTSD छोटे ट्रॉमा से लेके बड़े, छोटा हम उसको कह रहे हैं, हर बंदे की अलग फीलिंग है। यहाँ तक इस पे भी हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स ने, फॉर एग्जांपल, आप जिद कर रहे थे जूस लेने की और नहीं लेके दिया, दैट आल्सो कैन बिकम वो आपके ज़हन हो गया अनकॉन्शियसली। एग्जैक्टली। फिर आते हैं मेजर इवेंट जिसमें डिवोर्स हो गई, अब आप अगर बड़ों पर आ जाएं, कैन बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर यू, अब्यूज़ हो गई, मोलेस्टेशन हो गई, कैन ऑफ कोर्स इट इन इटसेल्फ इज़ अ ट्रॉमेटिक इवेंट। उसका भी है कि हर इंसान पर एक फ़र्क असर होता है, फिर किसी की हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, किसी की नहीं है, किसी का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि वो बात कर सकता है अपने घर वालों से या कर सकती है, तो वो उसके लिए थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो ये कि डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत कॉमन होती है, एंजाइटी बहुत कॉमन है। अच्छा, अब एंजाइटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये कि एक सर्टन लेवल पर एंजाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स नॉट अ बैड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी और आपका एग्जाम है तो यू विल नॉट प्रिपेयर फॉर इट, वो आपको एक पुश नहीं मिलेगा। यस, एग्जैक्टली। फिर अगर आपकी इसी तरह कोई डेडलाइन है काम की, अगर आपको एंजाइटी बिल्कुल हो ही नहीं रही, लापरवाह बैठे हुए जी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। सो कोई देयर इज नो फिजियोलॉजिकल मेंटल पुश और चेंज, तो व्हाई वुड यू गेट मोटिवेटेड? सो एंजाइटी कहीं ना कहीं बड़ी ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में, एक ख़ास लेवल तक। उसके बाद अगर वो इतनी बढ़ जाए कि वो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप ऑपरेशनल
नहीं रहे और आपकी ज़िंदगी में वो फंक्शन करने में रुकावट बनती है, ऑफ कोर्स देन यू नीड टू सीक हेल्प एंड बिल्कुल उसको मैनेज किया जा सकता है विद मेडिकेशन, विदाउट मेडिकेशन, विद थेरेपी, विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स। तो आप क्या देखते हैं कि जेंडर में फ़र्क है औरतों मर्दों में डिप्रेशन एंजाइटी का, और एज के हवाले से क्या कम उम्र में डिप्रेशन एंजाइटी होती है या उम्र में जाकर होती है, मिडिल एजेस में होती है? आपके तजुर्बे में क्या है और वैसे हमारा लिटरेचर क्या कहता है इसके बारे में? ओके, अगर आप स्टेटिस्टिक्स पर जाएं तो उसमें आप देखें कि हमारे मुल्क में तो बहुत कम ये चीज़ें मेयर भी होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा एक ख़ास जो चीज़ आपकी पेपर पर आ गई कि इतने नंबर ऑफ पीपल, वो तो वही होंगे जो आप रिसर्च करेंगे, जो आप डिफरेंट केस स्टडीज़ करेंगे और उसमें आपके पास नंबर आएगा। यहाँ बिकॉज अगेन वही है कि हमारी कितनी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, कितनी रिसर्चेस होती हैं, नहीं होती ना ही वो डेटाबेसेस बनते हैं। एग्जैक्टली, सो बहुत 2, 3, 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये डेटा इकट्ठा करती हैं और उनको भी अभी थोड़ा टाइम हो गया। फिर मैं आती हूँ अपने, लेकिन ओवरऑल जनरली अगर मैं आपको वर्ल्ड व्यू दूँ तो डिप्रेशन आदमियों में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। जेंडर अगर आप बेस देखें दोनों में बहुत है, लेकिन आदमियों में कॉमन है, और फिर आदमियों में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड जो है वो मेल जेंडर में है, ठीक। इसी तरह डिप्रेशन भी वो इसलिए है कि फिर वो इस सेटअप आ जाता है, फिर वो एक इट्स नॉट जस्ट आवर सोसाइटी सेटअप, जनरली आदमियों की जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर भी एक आदमियों का खास रोल है जो उनको भी असाइन कर दिया गया, जैसे औरतों को कर दिया गया कि यू हैव टू बी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू अर्न। जब आप शुरू में देखें तो आदमियों को ही जाकर शिकार भी करना है और टफ काम करने हैं, जिस्मानी काम जो है, बिल्कुल। सो वहाँ जब इतना जिस्मानी करना है तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने खुद भी लर्न कर लिया कि इमोशन से तो कहीं हम दूर ही रहेंगे, तो फिर हम इतना फिजिकल हार्डवर्क कर सकते हैं या और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोकस पे इसी पे रहेगा। एग्जैक्टली, यस। सो इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस करना एक नेचर में भी है आदमी की, जैसे हम कहते हैं वो खसलत या जिबल्लत के अंदर भी है, और फिर जैसे सोसाइटीज बनती गई और तो वो बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड हो गया कि आदमी जो है वो एक्सप्रेस ना करे। उसने हर जगह स्ट्रांग बन के उसने माँ बाप भाई बहन कहीं किसी भी उसमें आना है तो उसने शो करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, अच्छा मैं इसका भी ख्याल कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। तो क्योंकि वो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि रोना भी उनके लिए एक स्टिग्मा है। हाँ, लोग जो तो कमजोरी अपनी उसका इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, और उसका आप देखें जब हम कहते हैं ये चीज़ें तो बहुत सारे आदमी हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें तो रोना आता ही नहीं है तो हम क्यों रोएं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब तो उनकी जीन्स में आ गया, अब तो उनकी इनग्रेन्ड हो गया उनकी पर्सनालिटी में, या वो तो अब उनकी जेंडर में भी ठीक आ गई ये चीज़। ये आपकी क्योंकि जनरेशनल चीज़ है ना, ये एक आज नहीं हुई, ये सब जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, तो ये तो अब आपके अंदर आ गया। बाकी आपको रोना नहीं आ रहा, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट ह्यूमन, दैट डजंट मीन यू डोंट हैव इमोशंस। आपने इमोशन सप्रेस करना सीखे, वो आपकी जीन्स में भी आए हैं, वो आपके बिहेवियर में भी आए हैं। अब आप भी उससे वाकिफ नहीं हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे तो वाकई आप बहुत सारे ओकेजन्स देखें, खुदा ना ख्वास्ता क्लोजेस्ट की डेथ हो जाती है तो उन आदमी को रोना अकॉर्डिंग टू देम नहीं आ रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहा कि असर तो करेगा, बेशक अगर रोएंगे भी नहीं तो तब भी असर तो होगा इसका। सो डिप्रेशन तो होगा, यू गेट इट, एंजाइटी तो होगी, और बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स तो होंगे, बिहेवियरल इश्यूज होंगे, एंगर इश्यूज होंगे। तो जब एक आदमी बहुत गुस्सा दिखा रहा है और उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है, सो हम तो समझ रहे हैं कि बड़ा बदतमीज आदमी है, राइट। हम तो कह रहे हैं इसको तो किसने तमीज नहीं सिखाई, मगर हम ये नहीं समझ रहे कि क्योंकि इतने सप्रेस किए रखे उसने अपने इमोशंस कि अब तो वो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर है ना। अब तो वो कहते हैं ना आप बॉटल को बंद करके रखेंगे, वो जब इतना वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो वो अनकंट्रोलेबल, यस, तो फिर अब वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, ठीक। तो बात ये है कि उसको चैनल फिर वो आ जाती है, कम्स आवर रोल वेयर वी actually tell people how to channelize emotions, how to channelize anger, because ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं और आप उसको नहीं निकालते, that is also harmful for your physical health as well। हाँ, वो बढ़ती जाएगी, वो जो एक चीज़ unresolved जो चीज़ है वो परेशानी बढ़ती जाएगी और
उसको मैनेज करना सीखते हैं, तो वो आप कैसे उनको डील करते हैं जब लोगों को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो आपकी क्या मेथोडोलॉजी क्या होगी? ओके, सो फिर देन अगेन इट्स वेरी, जिसे हम कहते हैं ना, कस्टम मेड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड विद डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज। अगेन वही एक अगर बच्चे की चाइल्डहुड में कुछ ऐसा इवेंट हुआ था तो उसको पहले तो उस तक जाना कि हुआ क्या एक्चुअली, राइट। फिर ये कि हाउ आपने पैटर्न क्या डेवलप कर लिए, ठीक है, बिहेवियर पैटर्न्स क्या डेवलप कर लिए बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट, उनको एक्सप्लोर करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। दूसरा हम कहते हैं कि आप जैसे रिलेट करते हैं दुनिया में दूसरे लोगों से, ठीक है, या आप जैसे फ्रेंड्स में बैठते हैं, तो हर बंदा आप देखें फ़र्क तरीका होगा रिलेट करने का दूसरे इंसान से, इवन दूसरी जेंडर से। जैसे 4 लोग हैं फॉर एग्जांपल, देयर फ्रेंड्स, तो कोई एक ने सोशली अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए या क्राउड में नज़र आने के लिए, या फिर सोशल एक तरीका, उसका एक पैटर्न फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत जोक्स करता होगा, ठीक है, सो ये पैटर्न उसका कहीं से आ रहा है। सो मे बी ही हैज बिकम अ पीपल प्लीजर, सो ही थिंक्स कि जब तक मैं किसी को खुश नहीं करूंगा, वो हंसते रहेंगे, खुश होंगे, तो शायद मेरी अहमियत होगी, एक्सेप्टेंस होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइटली अंडरस्टूड इट। तो फिर ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर कहाँ से आया? नाउ does that make that person a happy person? No, it doesn't. If it is a unhealthy pattern where you have to please everybody to be noticed, or to feel, not just to be noticed, to feel valued and actually validated also. तो फिर इस तरह की छोटी चीज़ें हैं जो हम पिक करते हैं, यू नो, सो वी आस्क क्वेश्चंस, एंड एक्चुअली थेरेपी or psychotherapy is talk therapy, right? जी, बिल्कुल। So you understand so many things from what, you know, from throwing the right kind of questions, right? The open-ended questions. जहाँ पर आप अपने आप को समझने लगेंगे और आपकी बैकग्राउंड, where things are coming from, आपकी डिप्रेशन कहाँ से आ रही है, एंजाइटी, बिल्कुल, और बेसिकली आप यानी कि उस शख्स की मतलब पर्सनालिटी में डिग इन करते हैं, उसकी हिस्ट्री में डिग इन करते हैं कि ये जो पैटर्न आ रहा है, जो उसका तौर तरीका है, उसकी जड़ कहाँ से है, और जो डिसफंक्शनल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी बिहेवियर में, उसके बातचीत में और इंटरपर्सनल रिलेशन में, वो उसकी जड़ क्या है। एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड, अगेन वही बात आती है, जब हम अपनी इनर वर्ल्ड को जानते नहीं हैं तो जो मसला आता है वो हमारा और बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर डिप्रेशन आया तो बिकॉज यू डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, सो इट बिकम्स अ बिग थिंग फॉर यू, नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। सो वही होता है कि इट्स वेरी ट्रिकी एंड इट्स वेरी डीप वर्क एज वेल, और इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो थेरेपी का थोड़ा सा एक ये भी असूल है कि मैं आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स दैट यू ऑल्सो हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, right? It's not that, you know, I'm going to give you a quick fix, or I'm going to you know, कोई मैजिक माइंड से आपको ठीक कर देंगे, नहीं, आपको बहुत काम करना है। और हमारा मकसद एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट ये होता है टू एम्पावर द क्लाइंट, राइट, सो दैट वो हैंडीकैप न रहे, उसकी एबिलिटीज को निकालना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, उसकी एबिलिटीज, उसने मैनेज कैसे करना है सारा कुछ। तो बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम उसके डिप्रेशन के ऊपर काम करते हैं, एंजाइटी के ऊपर काम करते हैं, और फिर वही कि वो दुनिया में कैसे ऑपरेट करता है, वो एग्जिस्ट कैसे करता है, और वो कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। जैसे कि कोई लोग, किसी को अबैंडनमेंट एंजाइटी है फॉर एग्जाम्पल, अबैंडनमेंट एंजाइटी का मतलब है कि कोई मुझे छोड़ देगा, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में, हाँ, मैं अकेले रह जाऊंगा, अच्छा जॉब में भी कि मेरी नौकरी छूट जाएगी, अब एंजाइटी। अब ये तो सामने नजर आ रही है चीज, जब वो हमारे पास आता है वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ही आल्सो और शी हैज टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से, ये डेवलप कैसे हुई, सबसे पहले कहाँ से चला, एग्जैक्टली, इसकी जड़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था, और ये अबैंडनमेंट का इसको खतरा क्यों, या परेशानी क्यों। बिल्कुल, सो उसके ऊपर फिर आपने काम करना है, जिसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, जिसमें बहुत सारे टेस्ट से हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बहुत एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम उनको देते हैं, राइट, जिसमें हम कहते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है। बिहेवियर क्या चीज़ है? हम किसी जगह पैदा हुए, हमने लैंग्वेज लर्न की, आप चाइना में पैदा होंगे, आप चाइनीज़ बोलेंगे, आप पाकिस्तान में होंगे, उर्दू बोलेंगे, लेकिन बिहेवियर भी तो यही है ना,
आपने लर्न किया, ठीक। आई एम नॉट सेइंग कि जो कोई कुछ आपने देखा, जो जी, आपकी सोसाइटी में बिल्कुल। है, वही चीज़ें आपने अपना ली। आपने और जो सोसाइटी में ही, यस, पेरेंटल मैसेजेस, सोसाइटल मैसेजेस, बहुत सारी चीजें आती जी। हैं कि आपको क्या मिले मैसेजेस। अब एक और आपको पता है बर्थ ऑर्डर से भी बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई घर में सबसे बड़ा है, बड़ा बच्चा है, सबसे छोटा है, हम क्यों कहते हैं कि वो सारे छोटे बच्चे स्पॉइल्ड होते हैं, यू नो, एक मैं दिस इज समझ आल्सो रहा हूँ। मिसकंसेप्शन, बिल्कुल, बट आई एम हाँ। सेइंग जनरली, या बड़े जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जब हम बातें सुनते हैं तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। बर्थ ऑर्डर प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। हमारे एक जैसा रवैया नहीं होता, नहीं होता। बड़े बच्चे का के साथ, सबसे छोटे के साथ, बिल्कुल। बच्ची है या बच्चा है, उस पे भी हमारे बिल्कुल। रवैये में, हमारे तरबियत में फ़र्क आएगा, है, बिल्कुल। और वो भी बच्चे में रिफ्लेक्ट होगा। एब्सोल्युटली। सो वही हम कहते हैं ना कि फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर कोई चीज़ बनाते हैं। प्रॉब्लम भी जो है वो एक दिन में इमर्ज तो हुआ है, हो सकता है एक दिन में इमर्ज हो गया, वन फाइन डे यू वेक अप विद a lot of anxiety, बट ये कहीं से आ रही है और इसकी जड़ कहीं है, और उस जड़ के साथ फिर वो प्रोग्रेशन हुआ, तो उस सारे के ऊपर काम करना, फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्योंकि बिहेवियर लर्नड चीज़ है एक, बिल्कुल। तो इसलिए इट कैन बी मॉडिफाइड, इट टेक्स इट कैन बी एफर्ट। अनलर्नड, और नए बिहेवियर्स आप सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली। बात वही है कि हमने अब जो सब कुछ लर्न कर लिया होता है ना, तो उसमें से ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही लर्न किया हो, उसको अनलर्न करना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय कि नई चीज़ लर्न करना। हाँ, जाहिर है, जो आप 30 साल 25 सालों से एक आपका एक तौर तरीका है, एक आपकी सोच है, जब आप देखते हैं कि शायद इसमें कुछ कमी पेशी है और इसको शायद रेक्टिफाई करना है, तो वो इतना आसान नहीं। अगर आप इसकी एक दूसरी मिसाल दें, बेशक वो बिल्कुल अलग सी एक मिसाल है, लेकिन अगर आपकी कोई हैबिट्स बन गए,